बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम देखेंगे जानेंगे पहले कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसके बाद इसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर के बारे में जानेंगे और इसकी डिग्री के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यही है कि कोई भी ऐसा इक्वेशन हो जिसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो किसी फंक्शन के और जो फंक्शन हो वो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो वो, तो ये कहलाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक इक्वेशन होता है, एक ऐसा इक्वेशन होता है जो किसी फंक्शन का जो कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे किसी फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन को हम बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे u एक फंक्शन है और ये फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना कि x और y का फंक्शन है। अब इसके u के जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे वो डेल u ओवर डेल x होंगे x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डेल u ओवर डेल y होंगे। एक हम छोटा सा एग्ज़ाम्पल पहले लेते हैं। यहाँ पर डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू सी डेल u ओवर डेल y। यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगा दिया, यानी यहाँ पर इक्वेशन बन गया। यहाँ पर देखिए कि ये फंक्शन u है, उसके पार्शियल कोफिशिएंट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ मौजूद हैं u का विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में मौजूद है। यहाँ पर जो x और y यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये इक्वेशन कहलाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डेफिनेशन को बाद में भी लिख लेंगे और डिफरेंशियल और आपको डेफिनेशन तो बुक में भी मिल जाएगी। जिसके पास बुक ना हो तो उसके लिए हम बाद में लिख देंगे, लेकिन समझना है इसलिए बता देते हैं। और एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल जो है वो कई एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। डेल टू ओवर, यहाँ पर देख रहे हैं कि u का x के रिस्पेक्ट में हमने दो बार डिफ्रेंशिएशन किया है, यानी सेकंड ऑर्डर का ये पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और इसकी डिग्री हम यहाँ पर पावर 3 कर दे रहे हैं, प्लस का 2x की पावर 3, कुछ भी आप कर लीजिए। यहाँ पर u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट और प्लस का ये यहाँ पर 6 u इज इक्वल टू 0, कोई भी हमने यहाँ बना लिया। यहाँ पर भी हमने u को जो है वो एक फंक्शन रखा है x और y का। u एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और u के x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट में एक देख रहे कनेक्शन है जो एक इक्वेशन की फॉर्म में, यानी इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है x y का। तो ये पार्शियल इसी को बोलेंगे और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्लियर हो गई होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब इसके साथ में हमें डिग्री और इसका जो ऑर्डर है उसे बताने से पहले हम डेफिनेशन यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिख दे रहे हैं जिनके पास बुक नहीं है। एन इक्वेशन यानी कोई भी एक इक्वेशन इन्वॉल्विंग, जो कि जिसमें मौजूद हो, जिसमें इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्विंग जिसमें क्या चीज़ शामिल हो, इसमें शामिल होगी पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसमें मौजूद होते हैं, कोफिशिएंट्स हों कई हों तो ऐसा लगा हुआ है, ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर ये फंक्शन है ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन हमने u ले रखा है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये फंक्शन किसका होगा, ऑफ
ये दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ called a partial differential equation। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन होगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेशन होगा इन्वॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जैसे कि ये इन्वॉल्व हो रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ फंक्शन यानी यू के ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर देख रहे हैं दो हैं वेरिएबल एक्स और हमने वाई लिए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यही कहलाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन इक्वल का साइन है तो इक्वेशन है। तो इससे पहले भी ये एग्जांपल हमने दिया था, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आप फॉर इंस्टेंट या फॉर एग्जांपल के तौर पर नंबर 1 एग्जांपल ये लिख सकते हैं, नंबर 2 एग्जांपल आप ये लिखते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑर्डर की और डिग्री की। तो ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और जो ऑर्डर या ऑर्डर और डिग्री है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो उसी तरीके से होती है जिस तरीके से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की होती है। लेकिन हम प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है, तो उसके लिए हम बता देते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, तो पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, बाद में इसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम अगर कंसीडर करें पहले नंबर पर जो है, तो इसमें देख रहे हैं कि जो ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो ऑर्डर यू का एक बार से ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। तो इसका जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो एक ही है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का है। और अगर हम इस दूसरे एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमने डिफरेंशिएशन जो मैक्सिमम बार किया है वो 2 बार किया है। तो इस डिफरेंस हालांकि एक बार भी है, तो लेकिन जो ज़्यादा बार हो आपको ऑर्डर वही बताना होगा। तो यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन किया है यू का, तो इसका ऑर्डर जो होगा 2 होगा। अब साथ ही में डिग्री, तो डिग्री आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का था डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें इसकी होल पावर जो है वो 1 है, इसकी भी होल पावर 1 है, तो इसकी जो कहना चाहिए डिग्री है वो 1 है। लेकिन यहाँ पर देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो 3 होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि मैक्सिमम, हालांकि आप इसमें 4 पावर चढ़ा दीजिए, लेकिन जिसका ऑर्डर मैक्सिमम होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया जाता है, उसी की पावर देखते हैं, वही डिग्री होगी। और यहाँ पर डिग्री होगी 3 होगी। तो बात क्लियर हो गई होगी एग्जाम्पल से। अब यहाँ पर डेफिनेशन अगर कहीं पर लिखने की ज़रूरत हो तो लिख देते हैं यहाँ पर कि किसी ऑर्डर की क्या डेफिनेशन होगी। ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो डेफिनेशन है दी ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल differential equation is the order of the highest partial differential कोफिशेंट। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप इसमें देखें तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हायर दो अलग अलग पार्शियल कोफिशेंट हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं जो जिसका ऑर्डर मैक्सिमम है, इसका तो एक ही ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर है, तो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर है वो सेकंड है, तो यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 है। इसका ऑर्डर 2 है, यानी फर्स्ट वाले का जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 1 है, और सेकंड वाले का जो ऑर्डर है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उसके बाद में ऑर्डर भी इसमें बता दें कि कितना है। अब ऑर्डर की डेफिनेशन के बाद में अब हम लोग देख लेते हैं डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। डिग्री की डेफिनेशन देख लेते हैं
डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? डिग्री जो होती है दी डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है इज़ द पावर, वो पावर होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, इस वो पावर होती है पावर ऑफ द हाईएस्ट, पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो कि एक ही होगा। जो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जैसे हमने यहाँ पर देखा सबसे ज़्यादा ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, उसकी जो पावर है वही इसकी डिग्री कहलाएगी। लेकिन इस चीज़ को यहाँ तक ये डेफिनेशन हो गई, लेकिन आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसको चाहे आप डेफिनेशन में भी शामिल कर लें। विच ऑकर इन ये पावर है इसमें ऑकर हो यानी घटित हो, इसके अंदर मौजूद हो, और साथ साथ ये चीज़ और शामिल कर लें जिससे आपको डिस्कस कर देंगे बाद में। आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ मेट फ्री फ्रॉम, आपको फ्री करना पड़ेगा किससे? फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, रेडिकल और फ्रैक्शन से बचना होगा। एज फॉर एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर कंसर्न, तो जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं उनको हम कंसिडर करते हुए उन डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर कोई भी रेडिकल नहीं होना चाहिए। मीन्स ये है कि यहाँ पर ऐसा ना हो कि स्क्वायर रूट चढ़ा हो, जैसे स्क्वायर रूट चढ़ा है मैंने कि, तो आप जब तक कि दोनों तरफ स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हटाएंगे नहीं तब तक इसका ऑर्डर नहीं बता सकते, तो सॉरी डिग्री नहीं बता सकते। तो अगर इसमें स्क्वायर रूट चढ़ा तो आप क्या करेंगे? होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, जब होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिलेगा यानी स्क्वायर रूट हटाने के बाद, यानी जो भी रेडिकल्स हैं उसे हटाने के बाद इसमें ऑर्डर जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी। ऑर्डर में चेंज नहीं होगा, डिग्री में चेंज हो जाएगी। यानी जब तक कि इसमें या फिर जैसे कि अपॉन में लिखा हो तो आप इसको लीनियर बिल्कुल एक लाइन में बना देंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये यहाँ से इसकी डिग्री कितनी है। और फिर यहाँ पर हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि इसमें जो वेरिएबल आ रहे हैं, चाहे वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ये जो है वो उस पर रेडिकल यानी ये शर्ट हो, यानी रूट का जो साइन होता है, चाहे वो 3 हो, क्यूब रूट हो या 4th रूट हो, उस पर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है हमको मतलब है जो कोफिशिएंट्स हैं यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वहाँ से इसको रिमूव करना है। तो जब रिमूव कर देंगे, ये एक कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन आएगा वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन में इतना हम लोगों ने काफ़ी देख लिया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।